नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्पेशल क्लास के बारे में हमने आपको सीबीआई आईबी सीबीआई रा और सीबीसी के बारे में आपको बता दिए थे। तो उसमें आईबी का रह गया था। देखिए आईबी क्या होता है। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस नाम समझ रहे हैं। कहते नहीं इंटेलिजेंट हो क्या, तो इंटेलिजेंट ब्यूरो मतलब एक समझिए कि इंटेलिजेंट दिमाग होना चाहिए। मतलब सबकी सब नहीं भर्ती हो जाते, उसमें भी कुछ कारशिफ्ट उसकी अलग से स्पेशल होती है कि हर चीज में आप होना चाहिए। मतलब हर चीज में नंबर वन होना चाहिए। खुफिया विभाग जिसे कहा जाता है, ठीक है। आईबी भारत की जानी मानी खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जो भारत के आंतरिक खतरों से बचाती है, जो देश को सुरक्षा प्रदान करती है। जिसे कभी कभी आंतरिक खतरा होता है ना, कभी कभी कोई मतलब आतंकवादी आके भारत में घुस के ही मतलब भारत के या कुछ मतलब प्लान कर रहा होता है, इसकी सुरक्षा कौन देता है, हमारे आईबी देते हैं। आतंकवादी हमले से पहले लोकल डिपार्टमेंट को पूरा अलर्ट कर देता है। जैसे आईबी का मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आईबी क्या होता है जैसे है ना, तो उसको पता चल रहा है कि हमारे यहाँ हमला होने वाला है, तो आईबी पहले ही अपनी जांच पड़ताल करके उसके लोकल डिपार्टमेंट, जैसे कहीं भी जिस राज्य में हो रहा है उसके लोकल पुलिस को या सबको इन्फॉर्म कर देता है कि आप सचेत हो जाइए, ये चीजें आपके यहाँ होने वाली है। समझ में आया। यह किसके अंतर्गत आता है, यह गृह मंत्रालय। जो गृह मंत्रालय दिल्ली में, जैसे इस समय माननीय श्री हमारे अमित शाह जी हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके निदेशक भी वही यूपीएससी के तहत आईपीएस जो होते हैं उनका होता है। इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। अब आईपीएस की स्थापना कब हुई, ध्यान दीजिएगा। आईपीएस की स्थापना सन 1887 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। आईबी की स्थापना जो थी, आईबी की स्थापना सन 1887 में ब्रिटिश सरकार, कौन भैया, ब्रिटिश, क्योंकि भैया उस समय ब्रिटिश ही अपने यहाँ शासन करती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब कैसे की थी ये ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार जब उस समय हमारे यहाँ जब उसका हुकूमत था, तो रूसी सैनिक जो रूस के लोग थे ना, तो रूस से ब्रिटिश का कभी बनता नहीं था। रूसी जो रूस देश है ना, उसका और हमारे ब्रिटिश देश जो ब्रिटेन था ना, इससे कभी बनता नहीं था। कभी भी ये धाक लगाए थे रूस वाले, सोचते थे कि इसको उड़ाना है, आज तो मिल जाता। तो इसीलिए तो ब्रिटेन के लोग क्या किए, ब्रिटेन के लोग बहुत चालाक होते थे, अभी भी चालाक है उस समय भी। तो उन्होंने क्या किया, सोचा यार ये साला कभी भी उड़ा सकता है हमको, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे सरकार का मतलब एक ऐसा संगठन मतलब या खुफिया एजेंसी मतलब गठित की, जो हमको सूचना दे कि भाई जैसे रूस वाले अब हमला करने वाले हैं, तो हमको सूचना दे दे, हम तैयार हो जाए, हम भी बम आएगा जैसे उसे बम उड़ा के परमाणु बम उड़ा देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया उस समय, ब्रिटेन का मतलब ये आईबी की स्थापना किया 1887 में, ठीक है। ब्रिटेन का रूस से संबंध, उस समय रूस से अच्छा संबंध नहीं था, उस समय दोनों में बनती नहीं थी, इसलिए वो कभी भी धाक लगाए थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इसीलिए किया, ठीक है। तो जब ब्रिटेन ने 1887 में इसकी स्थापना किया, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 1947 में, अभी तक तो ब्रिटेन इसको ब्रिटेन यूज करता था, लेकिन जब 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ ना, जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय गृह मंत्रालय ने इसका पुनर्स्वरूप किया, पुनरुद्धार कर दिया इसका, मतलब इसका फिर से स्थापना की, एक नए तरीके से स्थापना की। और उस समय कहाँ स्थापना की थी, पुणे में स्थापना की थी। अभी तो दिल्ली में है, लेकिन 1947 में कहाँ की थी, पुणे में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसको पुनर्स्थापित करके नए तरीके से कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1947 और 1887 में, तो इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं, तो आईबी भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है कि नहीं, भारत की सबसे पुरानी खुफिया खुफिया एजेंसी कौन है भैया, एजेंसी आईबी है। समझ में आया भाई। 1887 में चल रहा, फिर 1947 में भारत ने क्या किया, इसका पुनरुद्धार किया, तो पुनः बनाया। तो उस समय से सबसे पुरानी कौन है, यही है। इस स्थापना करने का प्रमुख वजह यह हुआ कि जब भारत आजाद हुआ ना, तो जब देखिए अब इसकी पुनर्स्थापना की हुआ, उस समय जब ब्रिटिश सरकार ने अपने अनुरूप बनाया था, ब्रिटिश, तो भारत ने इसको क्यों किया, जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ ना, हमारा पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं हुआ। अब आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध हमारे नहीं है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे आपका किसी से झगड़ा हो रहा है या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अगर आपको जैसे पहले से सूचना मिल जाए नहीं यार ये हमको मारने वाला है, इस जगह मारने वाला है,
ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम रास्ते में जाएंगे यार, हो सकता है ये हमको टपका दे, तो अगर आपको ये चीजें मालूम हो जाए तो आप क्या करिएगा, आप यही करिएगा ना भाई, पहले से सचेत हो जाइएगा, या उस रास्ते से नहीं जाएंगे, या उस जगह पहले से अपने आदमी तैनात कर दीजिएगा। इसलिए जब 1947 में भारत का जब आजाद हुआ, तो भारत किससे आजाद हुआ, पाकिस्तान से। तो भैया पाकिस्तान से आजाद हुआ तो भारत को भी लगा ना कि पाकिस्तान तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। तो उस समय तो भारत पाकिस्तान से 3 बार युद्ध हुए। कितनी बार? 3 बार युद्ध हुए, और तीनों बार भारत ने विजय पाया। भारत कितनी बार? 3 बार युद्ध हुए, भारत ने तीनों बार पाकिस्तान को क्या हुआ, हरा दिया। तो जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सफलता मिली, भारत को जो सफलता मिली, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था मेरे प्यारे दोस्तों? आईबी का था। आईबी ने क्या किया, तीनों बार अपने को सूचना दे दिया था, पहले से ही अपने को सूचना दे दिया कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, या जो भी इस टैंक से या ऐसे इस अनुरूप में या ये हथियार रखा है, तो इससे हमारे भारत को बहुत मदद मिली। तो युद्ध में हम लोग पहले से ही तैयार है, इसलिए पाकिस्तान को हम एकदम ध्वस्त कर दिए। ठीक है, मतलब उसको, मतलब उठने का तरीका जैसे होता नहीं आदमी, जैसे मान लीजिए कोई होता है, जैसे कई मान लीजिए किसी को मारा, जैसे उठा मुंह से फिर मार दिए, फिर उठा फिर मारिए, तो वैसे पाकिस्तान को हम लोग 3 बार पटकनी दिए, एक बार उठा फिर ले, फिर भी कभी कभी गरमा जाता है अभी भी उसको, लेकिन उसको फिर डोजेज मिलता जाता है हमारे जब। तो ध्यान दीजिएगा, तो समझ में आया आपको, ये आईबी यही चीज जानकारी देता है। अब ध्यान दीजिए, आईबी के कभी कभी जो आईबी के कर्मचारी होते हैं ना, आईबी के कर्मचारी होते हैं, इनके परिवार को भी नहीं पता चलता कि इनकी ड्यूटी कहाँ है, इनका मोबाइल फोन ले लिया जाता है, मतलब ये कहीं में इनके परिवार को भी नहीं बताया जाता कि ये किस उद्देश्य पे जा रहे हैं, या कहाँ ड्यूटी है इनकी, क्या काम कर रहे हैं, इनके परिवार को भी ये चीजें नहीं पता रहता है। ठीक है, इनका सेल फोन जो मोबाइल होता है वो जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि ये देखिए भारत के आंतरिक मामले की बात होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है ना, एक चूक भी मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है। समझ में आया? तो एक ध्यान दीजिएगा, आईबी को आपको समझ में आया ये चीजें। अब एक आईबी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बजट। आपको बजट समझ में आ रहा है? बजट, अब देखिएगा बजट क्या होता है। बजट को सुरक्षित रखने का भी अधिकार किसको दिया गया है? आईबी को दिया गया है। बजट को सुरक्षित रखने का अधिकार किसको दिया गया है? आईबी को दिया गया है। अगर आपको पता होगा कि बजट क्या पेश, जैसे देखिए सरकार जो है ये अगले 1 साल में क्या करेगी, सरकार का जो दायित्व होता है अगले 1 साल में, तो बजट में ये होता है। तो बजट के पहले जो होता है, बजट के पहले बजट बनाने का काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है ना। तो बजट, मान लीजिए बजट बना रहे हैं, उसी में कई अधिकारी ऐसे हैं पहले से बता दें, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मा क्या होता है, जो मंत्रालय होता है ना आईबी का, आईबी को दे दिया जाता है। भाई थोड़ी सी भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो बजट बन रहा है इसमें थोड़ी सी भी ओपन नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो बजट बनाते हैं ना, उनके जो वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं उनका सेल फोन उन सब रख लिया जाता है। तो इसको किसके निगरानी में रहता है? ये आईबी की निगरानी में रहता है। आईबी क्या करता है, इनके सब सेल फोन अपने अनुसार से वो बजट में निगरानी करता है, या बजट होने के बाद ओपन हो जाए सही है, लेकिन सरकार का सख्त आदेश रहता है कि बजट के पहले, जिस दिन तक वो नहीं होता उसके पहले तक उसमें कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए, क्या दिया गया, क्या है, कितना पैसा दे रहे हैं, ये सब चीजें ओपन नहीं होती। इसलिए आईबी क्या करती है, बजट की निगरानी कौन करता है भैया? आईबी ही करती है। सभी अधिकारियों की फोन मोबाइल चलते, जब बजट बनता है ना, जो अधिकारी बनाते हैं उनकी ट्रैकिंग ये मतलब आईबी करती रहती है, कहीं अपने परिवार को नहीं बता रहा है क्या, कहीं किसी से मिला नहीं है, इसकी ट्रैकिंग कौन करता है? आईबी करती रहती है। तो बजट का सारों दारोमदार कौन देखता है भैया? आईबी ही देखती है। ठीक है।